मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन अर्पिता, अगर तुमने चोरी नहीं की है तो फिर ये गहने तुम्हारे बैग में से कैसे मिले? मुझे क्या पता, मैं क्यों करूंगी ऐसा? करना तो दूर, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। जाहिर है कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर। लेकिन तुम्हें कौन फंसाएगा अर्पिता? अब मुझे समझ में आया, आप यहाँ मुझे सम्मान देने नहीं, मेरा अपमान करने के इरादे से यहाँ आए। आपने एक तरफ तो मेरी झूठी तारीफ की और दूसरी तरफ ये साजिश। राज, क्यों हो रहा है? जो अर्पिता मारी जीजी पर इल्जाम लगा रही है कि मारी जीजी ने इसको फंसाया। क्या कर रही है? क्या बोल रही है? How dare you? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एक तो चोरी करती हो और अपने आप को बेकसूर साबित करने के लिए इल्जाम मेरे ऊपर लगा रही हो। यहाँ पर मौजूद हर इंसान ने देखा है कि गहने तुम्हारे बैग से मिले हैं। हाँ देखा है, लेकिन किसी ने ये नहीं देखा कि आप या आपके किसी साथी ने कब और कैसे ये गहने मेरे बैग में डाले। कोई पुलिस को बुलाओ, क्योंकि अब तो सिर्फ पुलिस ही फैसला करेगी कि गुनहगार कौन है और हकदार कौन है और बेकसूर कौन। हेलो, तुम कहाँ हो राज? और वहाँ क्या हो रहा है? हाँ बस मैं टीवी पे ही देख रहा हूँ। विश्वास नहीं हो रहा मुझे। टीवी? राज, तुमने तो कहा था कि तुम वहाँ खुद जाओगे देखने के लिए कि कोई गड़बड़ तो नहीं होगी, तो तुम वहाँ गए क्यों नहीं? तुमने प्रॉमिस किया था राज, तुमने कहा था कि सब कुछ अच्छा होगा, तो फिर ये कैसे हुआ? और तुम एग्जीबिशन के लिए क्यों नहीं गए? कहाँ हो तुम? कुछ इम्पोर्टेंट काम आ गया था। इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट और क्या काम हो सकता है राज? मैंने बोला था ना, अब धमाका होगा। हो गया धमाका। आप तो जानती है ना कि मैं बुकिंग्स में बिजी थी और फिर मुझे अवार्ड भी मिला है, तो ऐसा काम मैं कैसे कर सकती हूँ? बताइए क्या हुआ? वो सूटकेस अर्पिता का था और उसे खोला तो गहने निकले। आप प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मैंने चोरी नहीं की है। मुझे तो पता भी नहीं है गहने कैसे आए मेरे सूटकेस में। मुझे फंसाया गया है। आप प्लीज समझिए, मैंने कोई चोरी नहीं की है। सॉरी मैडम, हमें आपको गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले जाना पड़ेगा। Stop it! Stop it! Stop it! अर्पिता, घबराओ मत। इंस्पेक्टर, आप मेरे परिवार की रेपुटेशन जानते हैं, आप मेरी बहू को इस तरह गिरफ्तार नहीं कर सकते। ये साफ है कि ये किसी की चाल है। सर, लेकिन इंस्पेक्टर साहब, मेरी बीवी पर एक झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है और ये किसने किया है हम अच्छी तरह जानते हैं। इंस्पेक्टर, यहाँ कोई है जो मेरे परिवार और उसकी तरक्की से जलता है। उससे मेरी बहू की कामयाबी नहीं देखी जा रही। ये उन्हीं छोटी सोच वाले लोगों की घटिया हरकत है। ये क्या बातें कर रहे हैं आप? Stop this nonsense right now. Nonsense? Really? ओछे काम करने में तो आप लोग की महारत है। यही तो करते हैं आप लोग, कभी आप और कभी आपका ये बेटा। और आखिरी वक्त पर धोखा देना, ये तो बहुत अच्छे से जानते हैं आप। सर प्लीज, आप मेरे बारे में चाहे कुछ भी सोचिए, लेकिन मेरी मॉम पे ऐसा घटिया इल्जाम मत लगाइए। रहने दो राज, इन लोगों से कोई भी बात करने का कोई फायदा नहीं। इन्हें सीधी और सच्ची बात समझ में नहीं आती। ये सच नहीं है। मेरे पापा एक बहुत ही सच्चे इंसान है और बहुत ही अंडरस्टैंडिंग है। जब उनके दिल को चोट पहुंचती है, सिर्फ तब वो। अवनी, बोल दिया तुमने? मुझे वो दिन याद आ गया जिस दिन तुम पहली बार मुझसे मिली थी। कितनी बदतमीजी की थी तुमने। आज फिर उतनी ही बदतमीजी करोगी क्या? देखिए अवनी, तुम यहाँ से चली जाओ। क्यों? ताकि तुम्हारी मॉम मेरी भाभी की और बेइज्जती करते रहे। अवनी, मैं बार बार कह रहा हूँ, अपनी मॉम के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगा। और मैं क्यों अपने परिवार की इज्जत बर्दाश्त करती रहूं राज? तुम्हारी मॉम की हिम्मत कैसे मेरी भाभी
मत, तू मेरी बहन को। अक्षत रुक जाओ, रहने दो। आप सब लोग ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि मेरी बहू के पास इतनी दौलत है कि वो चाहे तो इस सारी ज्वेलरी अभी खरीद सकती है, और आपको लगता है कि वो ऐसी घटिया हरकत करेगी? और आप अपनी ज्वेलरी वापस लीजिए, और इसकी जो भी कीमत है उसका 10 गुना मैं आपको अलग से दूंगा। उसकी कोई जरूरत ना है। हमारा मतलब है अर्पिता को गिरफ्तार करने की कोई जरूरत ना है। अरे गहरे तो मिल गए ना वापस। साहब, माना कि आप लोग बड़े लोग हैं, लेकिन सच तो यह है कि मेरे गहने तो चोरी हुए हैं ना। उसकी सजा मिलेगी। इनको 1 साल बिजनेस करने के लिए मना कर दो। What? हाँ, ये सही कह रहे हैं। अर्पिता खंडेलवाल को ज्वेलरी डिजाइनिंग से 1 साल के लिए बैन किया जाता है। लेकिन मेरा दोष क्या है? मैं बोल रही हूँ ना, मैंने कोई चोरी नहीं की है। आप लोग वाकई में बहुत घटिया और घिनौना खेल खेल रहे हैं। ईश्वर करे कि मेरे परिवार पर आप लोग का साया भी ना पड़े। चलो चलो। पापा अब चलिए, मैं ऑर्गेनाइजर से बात करके आती हूँ। ठीक है, लेकिन जल्दी आना। राज, तुमने तो कहा था तुम सब कुछ संभालोगे, कुछ गलत नहीं होगा। यहाँ तो हालात और बिगड़ गए। अवनी, ताली एक हाथ से नहीं बचती। अब अगर ज्वेलरी अर्पिता की सूटकेस से निकला तो इसका मतलब है कि तुम ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि चोरी अर्पिता भाभी ने की है? नहीं अवनी, वैसा बिल्कुल नहीं सोचता। लेकिन तुमने और तुम्हारे परिवार और उससे पहले अर्पिता ने ये कैसे सोच रहे कि मेरी मॉम ऐसा घटिया काम करेगी? वो अर्पिता को जानबूझकर फंसाएंगी। तुम्हारी मॉम का तो पता नहीं, लेकिन मेरे परिवार में सबकी नीयत साफ है, समझे तुम? और अवनी, मैं भी अपनी मॉम को अच्छे से जानता हूँ। वो ऐसा गलत काम कभी नहीं कर सकती। राज, तुम साइड बदल रहे हो। अवनी, साइलेंट की क्या बात है? यह बात मेरी मॉम की हो रही है। जितना भरोसा तुम्हें अपने फैमिली पे है, उतना भरोसा मुझे भी अपने फैमिली पे है। हाँ, सब कुछ भरोसे पर तो टिका है अवनी। जितना भरोसा हम अपने फैमिलीज पे करते हैं, हमें एक दूसरे पर भी तो होना चाहिए। क्या मैं तुम्हारी फैमिली नहीं हूँ? किया था राज, किया था, लेकिन क्या हुआ उस भरोसे का? क्या हुआ उस विश्वास का? अर्पिता भाभी की कोई गलती नहीं थी, फिर भी उन पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया गया। उन्हें 1 साल के लिए बिना किसी वजह बैन कर दिया गया। पूरे जयपुर में मेरे परिवार को बेइज्जत होना पड़ा। उनका सर शर्म से नीचे झुक गया बिना किसी गलती के। तुम्हारी फैमिली पर इस चीज का कोई असर नहीं पड़ेगा, मेरी फैमिली पर पड़ता है राज। हमें बहुत फर्क पड़ता है। अवनी प्लीज, ठीक है, मेरा तुम्हारा लगा रखा है तुमने कि तुम्हारी फैमिली मेरी फैमिली नहीं है। अवनी, इस तरह बहस करने से तो अच्छा ये कि मिलकर सॉल्यूशन ढूंढे। नहीं राज, मैंने अपनी फैमिली को जबरदस्ती बहुत यूज कर लिया समझौते के लिए, लेकिन हमेशा उन पर बेफिजूल का ब्लेम लगता गया। मैं अपने स्वार्थ के लिए अब मैं अपने परिवार को यूज नहीं करूंगी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी राज। ये तुम क्या कह रही हो अवनी? इस वक्त मैं बस इतना जानती हूँ, मुझे यहाँ से जाना होगा। मेरे परिवार को मेरी जरूरत है। अवनी प्लीज, मेरी बात तो सुनो। मेरा हाथ छोड़ो राज, मुझे जाना है। दोनों नैना। वाह विराट, ये तो प्रेम के उपवन में पतझड़ आ रहा है।
अरे यो तो सोने पे सुहागा हो गया विराट। बधाई हो, हमारे को तो घना मजा आवे। हेलो, क्या? अपनी बकवास बंद करो और दोबारा फोन मत करना यहाँ पे। दिमाग खराब हो गया सबका। अर्पिता पे कोई इतना घटिया इल्जाम कैसे लगा सकता है? अरे वो तो वहां पे अपनी ज्वेलरी की बुकिंग कराने गई थी, अपना अवार्ड एक्सेप्ट करने गई थी। उसे बिजी देखकर उसके बैग में किसी ने ये सब डाल दिया होगा। हाँ, जरूर ऐसा ही हुआ होगा। लेकिन ये किया किसने? तुझे कोई शक है? उस घटिया पुरोहित फैमिली के अलावा ये घटिया हरकत कौन कर सकता है? उनसे तो मैं इतनी नफरत करता हूँ, उनका तो नामो निशान मिटा दूंगा, बर्बाद कर दूंगा उन लोगों को। लेकिन बर्बाद तो मैं हो चुकी हूँ ना अक्षत, कुछ भी नहीं बचा मेरे पास। मेरा काम ही मेरी पूजा था, सारी उम्मीदें जुड़ी थी ज्वेलरी डिजाइनिंग के साथ, वही मेरी पहचान थी अक्षत। लेकिन इन पुरोहित ने उस पर भी कीचड़ उछाल दिया और अब मैं अपने आप को पहचान ही नहीं पा रही। क्या हूँ मैं, कौन हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जो समझना समझाना था समझ चुके हम लोग। अब तो किसी और को शराफत के वसूल समझाने का वक्त आ गया है। आप लोग यहाँ हाथ पे हाथ रख के बैठे हो और ये देखिए क्या छपा है। अर्पिता खंडेलवाल पर चोरी का इल्जाम डिजाइनर एसोसिएशन से बैन हो गई। पुरोहित ने दिया खंडेलवाल को एक और झटका। यहाँ ये सब बकवास होती रही और मुझे किसी ने इन्फॉर्म करना भी जरूरी नहीं समझा। एक तो शादी तोड़कर पहले ही इतना बड़ा झटका दे चुके हैं और फिर एक घटिया हरकत करके बार बार परेशान कर रहे हैं हमें। असली भाई वो चिकी तू चुप कर। देख हमारी माँ की हालत। ये सिर्फ उन पुरोहित परिवार की वजह से हुई है। और अब भाभी कैसे टूट गई। लेकिन छोड़ूंगा नहीं मैं उन्हें। कायर हमारी घर की औरतों को निशाना बना रहे हैं। पहले तू, फिर माँ और अब भाभी को बदनाम कर रहे हैं। बस बहुत हो गया। अब वो भाषा बोलूंगा जो उनकी समझ में आएगी। एक का मुंह ना तोड़ दिया ना तो मेरा नाम भी आभास खंडेलवाल नहीं है। भाई प्लीज। आभास, पूरा का पूरा फ्रंट पेज भरा इस खबर से। मेरी समझ में नहीं आ रहा अंजलि, तुम आखिर गई क्यों वहां पर? खासकर जब तुम्हें पता था कि वो अर्पिता होगी वहां पर। एक खंडेलवाल के साथ इंटरेक्ट करना पड़ेगा तुम्हें। जब भी हम इन लोगों से मिलते हैं कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। अब खामखा बेमतलब इन प्रेस वालों ने इस झमेले में उलझा दिया है। हेलो राज, बहुत बोला तूने और तेरे परिवार ने और बहुत सुना हमने, पर अब बर्दाश्त की हद हो गई है। सारी लिमिट पार कर दी है तुम लोगों ने। अब देखना मैं क्या करता हूँ। तुम पुरोहित को मजा नहीं चखाया ना तो मेरा नाम भी आभास खंडेलवाल नहीं है। उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दे। बस यही वार्निंग देने के लिए फोन किया मैंने तुझे। आभास, ये धमकी किसी और को देना हम पर इसका कोई असर नहीं होगा, समझे तुम? अरे होंगे तुम्हारे बड़े ही पॉलिटिकल कनेक्शन, लेकिन मुझ पे रौब मत झाड़ना। मेरे होते हुए मेरे परिवार को हाथ लगा दिखा दूं। ए चुप कर तू। किससे बात कर रहा है? लड़ी केटरर, 2 पैसे के रसोइये, घर जमाई, तू मुझे बताएगा क्या करना है? तू समझाएगा मुझे? आभास खंडेलवाल को? तू देख तेरी मैं क्या हालत करता हूँ। देख तुझे तो मैं बर्बाद कर दूंगा। तेरी क्या हालत करता हूँ। कहीं मिला ना तो सबसे पहले तेरा मुंह तोड़ूंगा। अरे वो लड़के, तू अपनी खैर बना, अपनी। मर्द का बच्चा हूँ, तेरे जैसे हवाई बातें नहीं करता मैं। कितने भक्का लड़का और मुझे धमका रहा है। अरे रब से दुआ कर कि मेरा सामना तुझसे ना हो, वरना ऐसी धुलाई करूंगा कि सारी की सारी अकड़ निकल जाएगी। बड़ा है लीडर बनने। अबे शेरू जी, आप प्लीज इतना गुस्सा मत कीजिए। अरे वो आभास सिर्फ मेरा है, आप उससे तो दूर ही रहिए। और सोनी तो चिंता ना कर, वो आभास बकवास कर रहा था, मैं संभाल लूंगा उसे। धमकियां, ऐसे गुंडों वाली भाषा, I just can't tolerate all this। देखो जी, हमारे विचार में एक ही उपाय आप है, यानी कि समस्या का समाधान। अब यो तू मैं गाली साली, उधर से जवाब इधर से धमकी, अरे यो सबसे क्या फायदा? बात तो और बिगड़ जाएगी ना। यो जयपुर कुरुक्षेत्र बन जाएगा, जान माल का नुकसान भी हो सके। अरे मैं तो कहूँ शांति से बैठ के बात कर लो भाई। आगे से तुम हमसे दूर रहना, हम तुमसे दूर रहना। अरे समस्या को जड़ से उखाड़ दो ना, झंझट ही खत्म।
देख जसन, बात तो उसने तारे से की है, पर मैं सोचूं मैं जाके बात करूं उससे। तारे दिमाग में घनी गर्मी है, तू बात ना कर पावेगा। चेतावनी दे दूंगा उसको, हमारे परिवार को आगे से परेशान करने की कोशिश ना करे। अरे ललकाया तारे को इसने, पर जाके मैं बात करता हूँ। ओ जी ना, उसने मुझे फोन किया है, मैं ही जाऊंगा और मुझे पता है उसे कैसे हैंडल करना है। अभी फोन करता हूँ उसे। हेलो अब्बास, मुझे अभी के अभी आमेर रोड पर चेन्नई वाले गार्डन में मिल। जो भी मसला है अभी सुलझाएंगे। समझ में आई बात? अरे शेरू जी सुनिए तो। मॉम, डैड। तू के सुलझावेगा जसन, जो विराट जो आंख सुलगावेगा उसमें होगा हर समझौता जल की राख। ये क्या चाहती है आपने? आप एक ऐसे बोले कि आप जयपुर के तो इज्जतदार फैमिलीज के बारे में बात कर रहे हो, उनके मान उनके सम्मान की कोई कदर नहीं है आपको? जयपुर के मोस्ट रिस्पेक्टेड सिटीजंस के साथ क्या आप ऐसे पेश आते हो? प्लीज पुरोहित और खंडेलवाल को बदनाम करने वाली खबरें छापना बंद कीजिए। इनसे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट इश्यूज है हमारे शहर में, उन पर ध्यान दीजिए। हाँ अवनी। बहुत बिजी हो राज, क्या कर रहे हो? अपनी वो न्यूज़पेपर में जो रिपोर्ट आई है उसको लेकर मैं। ओह, तो तुमने न्यूज़पेपर पढ़ लिया, तो तुम समझ गए होंगे कि यहाँ पर कितना बड़ा तूफान उठा है। फिर भी तुमने कॉल नहीं किया, किस बात का वेट कर रहे थे? नहीं अवनी, वो बस तुम कल गुस्से में निकल गई तो मुझे लगा कि। तो तुम्हें लगा कि मैं तुम्हें कॉल करूंगी? क्यों, ईगो इश्यूज आ गए तुम्हें? इसमें ईगो वाली कोई बात नहीं है। मुझे समझ में नहीं आता अवनी, तुम क्या चाहती हो क्या नहीं, क्या सोचती हो क्या नहीं। पहले तो तुम बड़ी आसानी से मेरी मन की बात पढ़ लेते थे राज, अब क्या हुआ तुम्हें? अवनी, जो कुछ हुआ मैं उसे ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ बस। तो सबसे बड़ा डैमेज कंट्रोल करने का वक्त अब आ गया राज। आभास भाई वापस आ गए और वो बहुत 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 गुस्से में। वो जा रहे जशन जीजू से मिलने। मैं बहुत ज्यादा टेंस्ड हूँ और मैं भी वहीं जा रही हूँ। अगर तुम्हें अपने बिजी स्केड्यूल में से थोड़ा सा भी टाइम हो तो प्लीज सिचुएशन संभालने आ जाना। अवनी, देखो राजू, खाना तैयार है, तुम इसे लेके जाओ और कस्टमर डाइनिंग एरिया में सर्व करो अच्छे से, ठीक है? मुझे किसी से मिलना है तो आज तुम्हें संभालना होगा। जी बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है? ओके। तुम आइंदा में करो ना फोन करोगे और ना ही धमकी दोगे, समझ में आई बात? माना कि तुम लोगों को बदनामी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इसमें हमारा कोई कसूर नहीं। सिर्फ धमकी शमकी देकर हमारे घर का माहौल खराब मत करो। क्या कहा तूने? माहौल? अरे तुमने तो हमारी जिंदगी खराब कर दी, उसका क्या? तुम्हारे हर बार का बदला ये खंडेलवाल का बेटा लेगा। अरे जा रे जा, जो करना है कर ले। इस बार धमकी दी ना तो सीधा पुलिस में बुलाऊंगा, फिर धमकियां ना जेल की दीवारों में सुनाते रहना, समझ में आई बात? वह जेल में मैं नहीं, तू जाएगा। तेरी ससुराल जो है वहां पर। और वैसे भी तुझे तो मुफ्तखोरी की आदत है ना। अबे दो पैसे के लफंगे, शेर हूँ शेर, अपनी मेहनत का खाता हूँ। अबे तू क्या है? सब बड़े फेंकना था तुझे। बस कंट्रोलर से क्या बात क्या करता है घर जमाई? कंट्रोलर से देखी, तू यहाँ क्यों आई है? मैं नहीं चाहता इनसे लफंगे बदमाशों के सामने भी आए तू। हिम्मत, हमें कह रहा बदमाश तू? मैं तुझे कह रहा हूँ, तेरे इस गिरगिट जैसे रंग बदलने वाले साले को बोल रहा हूँ। राज छोड़ मुझे यार, उछलता ही रहेगा तू। हट तू यार, तू मुझसे कौन की बात करता है? तेरी इतनी हिम्मत, बस बहुत हो गया। तू क्या सोचता है? तू धमकी देगा हम लोग डर जाएंगे? आज के बाद तूने मेरे घर वाले और मेरे जीजू के साथ बदतमीजी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर देखना कौन किसका चैप्टर क्लोज करता है। जिस दिन मेरा खून खोला ना आवाज, देख लेना तेरी खैर नहीं। निकल जा यहाँ से। अवनी, अपने भाई को यहाँ से लेके जाओ। अगर इसकी खैरियत चाहती हो तो ले जाओ इसे। अरे मारा बाप जी, यो तो कमाल हो गया। अब इस गरम लोहे पर यो हथौड़ा मारने की जरूरत है। चल। अब प्लीज मेरे खाते चलिए यहाँ से।